रात को पूरी जोश के साथ यह सोच के सोता हूँ कि आज सुबह 3 बजे उठकर पूरे 2 चैप्टर ख़त्म करना है। लेकिन जब 3 बजे अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर से सो जाता हूँ और ऐसा ही करते करते पूरा साल ख़त्म हो गया, लेकिन सुबह 3 या 4 बजे उठकर कभी पढ़ नहीं पाया। देखो दोस्त, अगर तुम भी ऐसा करते आ रहे हो तो ये 2 मिनट वीडियो देख लो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप इसे सुनने के बाद 10-10 घंटे पढ़ने के लिए बेचैन हो जाओगे। दोस्त, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का त्याग नहीं दिखता? क्या तुम्हें अपने माँ बाप का खून पसीना, मेहनत, मजबूरी नहीं दिखता? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कोई काम नहीं बताता, वह सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ रहा होगा, लेकिन तुम कमरे में घुसकर रील्स और शॉर्ट्स देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हो। और जब घंटों घंटों तक फ़ोन चला के थक जाते हो तो फिर सोचते हो चलो अब पढ़ लेते हैं, और फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद वह भी किताब बंद कर देते हो। दोस्त, यह सब करके तुम किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को या अपने माँ बाप को? एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचो। जब कोई तुम्हारे माँ बाप से पूछेगा कि तुम्हारा बेटा या बेटी इस बार एग्ज़ाम दिया था तो कितना नंबर आया, क्या उसका सिलेक्शन हो पाया, तो उस समय तुम्हारे माँ बाप का क्या जवाब आएगा? क्या कभी सोचे? या फिर ये बोलेंगे कि कम नंबर आया या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया? यह बात बोलते हुए तुम्हारे माँ बाप को कितना शर्म होगा, कितना इंसल्ट होगा, जरा सोचे। क्या तुम अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते दोस्त कि गांव समाज में सर उठाकर कहे कि मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया है? जब कोई दोस्त या रिश्तेदार वाले फ़ोन करके तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा कितना नंबर आया है तो उस समय क्या जवाब दोगे? उस टाइम तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर वही लोग बोलेंगे वो तो पढ़ाई नहीं करता था, आवारा था, इधर उधर घूमता था। जो भी नहीं बोलने वाले होंगे वो भी तुम्हारी बुराई करेंगे। उस दिन ये सब बात सुनकर तुम्हें कैसा फील होगा, कितना बुरा लगेगा? उस दिन तुम्हारा इंसल्ट ही नहीं होगा बल्कि तुम किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। दोस्त, कम से कम उस दिन के लिए तो पढ़ लिया करो यार। तुम्हें सफल बनना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, इन सब चक्करों से बाहर निकलो। दोस्त, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है बल्कि बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए सब फालतू के चक्कर से बाहर निकलो और सोचो सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। मुझे सफल होना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस फ़ोन को कुछ दिनों के लिए अपने से अलग कर दो, नहीं तो आपका फ़ोन आपका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये आपका फ़ोन नहीं है, ये आपका दुश्मन है। इसलिए दोस्त, अभी भी टाइम है, अपने तरफ से पूरी जान लगा दो।